तो ट्रिप के दूसरे दिन और हनुमान जयंती के दिन हमारे दर्शन हुए नीम करौली बाबा आश्रम में। बाबा की मूर्ति को देख के आपको ऐसा लगेगा कि साक्षात बाबा अंदर बैठे हुए हैं। माता की मूर्तियां भी बहुत सुंदर हैं। सड़क पे से आश्रम को देखने में और अंदर जाके आश्रम की एनर्जी को महसूस करने में बहुत फर्क। तो अब वक्त था कैची धाम से निकलने का और कसार देवी की तरफ चलने का। तो हम वहां से वॉक इन ही अपने स्टे तक वापस गए। रास्ते में बहुत जाम लगा हुआ था। उसके बाद हमने अपनी कार और बाइक पिक करके आगे बढ़े। तो दोस्तों वापस बाइक पर आ गए हैं और अब हम निकल चुके हैं कैची धाम से। सुबह कैची धाम जाने के लिए अराउंड 5 बजे हम लोग उठ गए थे और नहा धो के सब गए हैं अच्छे से। और दर्शन भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। भीड़ तो थी बट टाइम ज़्यादा नहीं लगा और बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। बहुत ही अच्छी पॉजिटिव वाइब थी। जंगल है बैकड्रॉप में, तो पेड़ जो हैं उस पर वो बहुत ही अच्छा व्यू देते हैं मंदिर के अंदर जाने के बाद। जब आप बाहर से रोड से देखोगे कैची धाम मंदिर को तो आपको टॉप व्यू दिखता है थोड़ा सा, पर जब आप नीचे जाते हो वैली में मंदिर पे तो वहाँ से बैकड्रॉप पे आपको जो हिल व्यू आता है वो बहुत अच्छा आता है। और अंदर मंदिर में बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, माता की, कृष्ण जी की, राम जी की, शिव परिवार है। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है बाबा की अपनी मूर्ति, जो कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि बाबा सामने बैठे हुए हैं और उनको शॉल ओढ़ा रखी है। बिल्कुल उनका साक्षात रूप लगता है कि वो सही में एक्चुअल में वहीं पे बैठे हुए हैं। तो ये 4 लोग मेरे जो फ्रेंड्स हैं ये आ गए थे कल रात को 8:30 बजे। काफ़ी जाम को झेलते हुए आना पड़ा था इनको भी, जो कि मैंने तो बाईपास कर लिया था बाइक से। उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक निवाला रेस्टोरेंट है वहाँ पे गए थे डिनर करने के लिए और फिर हम सब टाइमली सो गए थे। मैं तो एक मूवी भी देख रहा था, एम्बर अलर्ट। तो लास्ट टाइम मैं इस जगह पे रुका था। अच्छा दर्शन रहे। बाबा का बुलावा था आज, हनुमान जयंती थी और हमें पता भी नहीं था। और बाई चांस ऐसा प्लान हुआ कि कल आ गया था मैं 3:45 बजे, पर तब जाने की हिम्मत भी नहीं हुई। फिर उन्होंने बता भी दिया था हनुमान जयंती है, तो फिर आज प्रॉपर दर्शन भी हो गए। और जबकि कोई आइडिया नहीं था कि आज हनुमान जयंती है। तो ऐसा होता है। और जो बाबा हैं उनको हनुमान जी के स्वरूप मानते हैं, तो हनुमान जयंती पे ही आके उनके दर्शन हो पाना पहली बार सही में एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है। तो अब हम जा रहे हैं आगे अल्मोड़ा की तरफ। पहले जाएंगे हम कसार देवी, उससे पहले हम करेंगे कोई वहीं पे रुक के लंच और फिर कसार देवी टेंपल जाएंगे। वो भी बहुत अच्छी लोकेशन है, लास्ट टाइम मैं गया था वहाँ पे। और उसके बाद हम जागेश्वर जाएंगे और वहीं पे ही स्टे करेंगे आज। ठंड यहाँ पे बिल्कुल ऐसी है कि जो मतलब आप एंजॉय कर सकते हो इस टाइम पे। ऐसी ठंड नहीं है कि जो झेली ना जाए और इतनी कम भी नहीं है कि आपको गर्मी लगे। तो बहुत ही सही बिल्कुल बैलेंस्ड मौसम चल रहा है आज। ये साथ में नदी जा रही है, ये नीम करौली बाबा के आश्रम से ही बहती हुई इधर को आ रही है। तो इस बार ये ट्रिप का प्लानिंग जो है टाइमिंग बहुत सही हो गई। एक तो मैं सुबह अर्ली निकला तो मैं यहाँ पे टाइमली पहुँच गया और मैंने रूम बुक कर लिया, चूँकि ये लेट आए तो उस टाइम पे रूम मिलना काफ़ी मुश्किल था। जब हम रात को डिनर पे गए थे रेस्टोरेंट पे तो वहाँ पे लोग उस टाइम पे जो फैमिलीज़ थी वो उस टाइम पे अराइव हुई थी, तो वो उस टाइम पे रूम ढूंढ रहे थे वहाँ पे। अब उस टाइम पे रूम जो आपके पास अवेलेबल है आपको वही लेना पड़ेगा, जो प्राइस बोलेंगे उसी पे लेना पड़ेगा। तो टाइमिंग काफ़ी अच्छी हो गई। उसके बाद फिर क्या हुआ, आज सुबह आराम से दर्शन हो गए, इतने अच्छे दिन। उसके बाद अब हमारे पास पूरा दिन है। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9 बज रहे हैं। तो अभी हमारा पूरा दिन है, हम कसार देवी भी आराम से विज़िट कर सकते हैं और जागेश्वर भी। और जागेश्वर अगर हम आज विज़िट ना भी करना चाहें तो उसके पास जाके स्टे कर सकते हैं और फिर कल आराम से मॉर्निंग में वहाँ पे भी दर्शन कर सकते हैं। और फिर कल हमारे पास पूरा दिन होगा मुक्तेश्वर जाने के लिए और मुक्तेश्वर में घूमने के लिए। तो इस बार जो प्लानिंग हुई है वो कोइंसिडेंटली हुई है बट अच्छी हो गई है। तो ऐसे स्लो चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है। और वो लोग मेरे पीछे आ रहे हैं तो
मैं ज़्यादा गैप भी देखना चाहता क्योंकि उन्होंने थोड़ा यहाँ का रास्ता देखा नहीं है, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं इस तरफ को, मैंने देखा हुआ है। और लास्ट टाइम जहाँ पे मैंने ब्रेकफास्ट किया था, इस बार भी हम वहीं पे रुकेंगे क्योंकि काफ़ी अच्छी लोकेशन भी थी और खाना भी अच्छा था। तो अब वहाँ पे पहुँच के मैं आपको दिखाता हूँ। तो बाकी जो 4 लोग हैं साथ में, वो इस रेड वॉक्सवैगन में चल रहे हैं। यहाँ पे नदी है बगल में। ये तो कैची धाम से अब ये रास्ता अल्मोड़ा की तरफ जो जाता है, ये खाली खाली रास्ता और इस पर हम एंजॉय करते हुए जा रहे थे। और यहाँ से अब आप सीधा अगर जाएंगे तो मुक्तेश्वर की तरफ रास्ता जाता है और लेफ़्ट टर्न लेके हम अल्मोड़ा कसार देवी की तरफ चल पड़ेंगे। तो ये अब रास्ता अल्मोड़ा के लिए स्टार्ट हो चुका है। जो पीछे ब्रिज आया था वहाँ से एक रास्ता मुक्तेश्वर के लिए जाता है। और ये ट्विस्ट एंड टर्न्स काफ़ी अच्छे हैं इस रोड के, बट बस के साथ में आप एंजॉय नहीं कर सकते, बस से आगे निकलना पड़ेगा। अभी यहाँ से 25 किलोमीटर है कसार देवी टेम्पल। 25 किलोमीटर पहाड़ों में करने में 45 मिनट्स टू 1 आवर लग जाता कहीं पर ही। तो डिपेंड करता है कितना ट्रैफिक है। सेंटर ऑफ मास है वो काफ़ी लोअर है, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसमें लीन हो पाता है, जबकि इतनी ऊंची बाइक है। तो ये है मोहन बेकर्स एंड रेस्टोरेंट। सुबह से कुछ खाया नहीं था तो ब्रेकफास्ट के लिए एक स्टॉप लेना था, और इस जगह पे मैंने पहले भी ब्रेकफास्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे ही हमने रुकने का डिसाइड किया। तो कसार देवी से पहले हमें पूरा अल्मोड़ा सिटी को क्रॉस करते हुए आगे जाना होता है। और यहाँ पे मैं बाइक में थोड़ा आगे चल रहा था, और बीच में कहीं जगह पे कट्स थे जहाँ से राइट या लेफ्ट जाना था, और बीच में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होके मैं तो कसार देवी पहुँच गया था। बट वहाँ से मैंने जब अपने दोस्तों को कॉल किया पूछने के लिए कि वो कहाँ तक पहुँचे हैं, तो वो गलती से जागेश्वर धाम की तरफ निकल चुके थे, और जिस पॉइंट पर हमारी बात हुई वहाँ से वो 11 किलोमीटर आगे जा चुके थे। तो उनको वापस आना 11 किलोमीटर और फिर वापस उस पॉइंट पर पहुँचने के लिए 11 किलोमीटर और ड्राइव करना पड़ता था। टोटल 22 किलोमीटर्स हो जाता, इसलिए उन्होंने कसार देवी आने का प्लान ड्रॉप कर दिया और वो आगे गोलू देवता टेम्पल चले गए। और मैंने उनको कहा कि तुम आगे जागेश्वर धाम में ही मुझे मिलना, और तो कसार देवी फिर मैंने अकेले ही विजिट किया। तो यहाँ पे अल्मोड़ा में कई सारे टेम्पल हैं, बहुत जो फेमस भी हैं। नंदा देवी टेम्पल,
गोलू देवता टेम्पल, कसार देवी टेम्पल, जागेश्वर धाम। तो इस वजह से यहाँ पे टूरिस्ट्स का आना जाना बहुत है। और अब जो आदि कैलाश का रूट है वो भी यहीं से ही है, तो लोग यहाँ से धारचूला जाते हैं तो एक गो में नहीं करते तो बीच में भी स्टे करते होंगे। तो इस वजह से यहाँ पे पूरी मार्केट डेवलप हो गई है होटल्स, होम स्टेज़ की। तो आपको अब काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे। और ऐसे में कोशिश ये करनी चाहिए कि जो मेन स्पॉट है, जैसे हम कैची धाम में रुके थे, तो हमने कैची धाम के बिल्कुल अगर नज़दीक लोगे तो वहाँ पे थोड़ा सा प्राइसेस हाई होंगे, अच्छे स्टेज के नहीं मिलेंगे, मतलब अपनी लेवल के हिसाब से ओवर प्राइस्ड आपको प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी। तो थोड़ा सा आगे पीछे अगर आप 5-7 किलोमीटर आगे पीछे थोड़ा सा स्टे कर पाए तो आपको फिर भी बेटर ऑप्शंस मिल जाएंगे रीज़नेबल प्राइस पे। तो अभी हमें कसार देवी के लिए ऊपर जाना है, बिल्कुल हिल टॉप पे है। बट वहाँ पे जाने का जो रास्ता है, मैं लास्ट टाइम जब आया था तो काफ़ी नैरो था, तो मुझे लगता है कि कार के लिए शायद दूसरा रास्ता होगा, तो साथ में कार भी एक। तो मुझे पूछना है अभी किसी से कि वो रास्ता कार के लिए भी है या कार के लिए दूसरा रास्ता है, क्योंकि एक कार जाने का तो रास्ता है, बट अगर सामने से कोई आ जाए तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है, तो शायद वो कार के लिए ना हो। सामने पूरा अल्मोड़ा शहर दिख रहा है। तो इस बार ये रूट थोड़ा डिफरेंट हो गया। जिस रास्ते से मैं लास्ट टाइम आया था उस रास्ते से नहीं आया है, डायरेक्ट कसार देवी का अलग ही रास्ता है। तो जो मेन मार्केट है जहाँ से मैं आया था वो बाईपास होके डायरेक्ट मैं कसार देवी की तरफ आ गया। और ये कार्स के लिए भी प्रॉपर रास्ता है। यहाँ पर भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है कसार देवी टेम्पल के जस्ट पास में, और काफ़ी अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अगर आप कसार देवी आना चाहते हो तो यहाँ पे भी आप बिल्कुल मंदिर के पास में भी स्टे कर सकते हो। हॉस्टलर भी है यहाँ पे, तो अगर आप सिंगल आ रहे हो तो हॉस्टलर में भी रुक सकते हो। यहाँ पे बंक बेड्स वगैरह मिल जाते हैं। अब बस हम पहुँचने ही वाले हैं कसार देवी। तो बाइक पार्क कर दिया यहाँ पे, और यहाँ से ये सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर मंदिर के लिए। मंदिर यहाँ पे ऊपर है काफ़ी जगह, तो हम चढ़ाई करेंगे, यहाँ पर ट्रैक करते हैं ऊपर का। तो लास्ट टाइम जब मैं कसार देवी आया था तो मुझे यहाँ पे रुकने का काफ़ी मन था, बट मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे आगे मुक्तेश्वर जाना था, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं रुक पाया था। बट इस बारी मैं 2.5 घंटे यहाँ पे आराम से बैठा और बहुत एंजॉय किया यहाँ के एनवायरनमेंट को। अर्थ के अराउंड एक मैग्नेटिक बेल्ट है जिसको वैन एलन बेल्ट कहते हैं, जिसको एक वैन एलन नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, तो उनके नाम पे इस बेल्ट का नाम पड़ा हुआ है। और इस बेल्ट में 3 जगह पे गैप्स है, जिसमें से एक जगह कसार देवी है जो कि इंडिया में इकलौती जगह है, इसलिए यहाँ पे मेडिटेशन के लिए इसको बहुत सूटेबल जगह मानते हैं। और यहाँ पर आके आपको एक पॉजिटिव एनर्जी फील होगी। तो काफ़ी देर आराम से यहाँ पे बैठ के फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करने के बाद फिर मैं यहाँ से निकला आगे के लिए। आगे की कहानी हम अगली वीडियो में देखेंगे।